सकते हैं। अब सर यहाँ पर कुछ खबरें भी निकल कर आई हैं कुछ स्टॉक्स पर, हम जानना चाहेंगे कि उस पर आपका क्या आउटलुक है और यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर बजाज फिनसर्व को लेकर के खबर आई है। यहाँ पर बजाज फिनसर्व की सब्सिडरी कंपनी बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस में एक प्रीमियम कलेक्शन का ग्रोथ देखने को मिला है। सर इस स्पेसिफिक अगर स्टॉक की अगर हम बात करते हैं, अभी अगर हम देखें तो 1848 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। आपके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है ये? मैम लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी कंपनी है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। अगर शॉर्ट टर्म किसी को करना है, ट्रेडिंग किसी को करना है इस पे फॉर 5 डेज 10 डेज, तब इस पे अभी शॉर्ट का ही नजरिया, इस पे लॉन्ग नहीं करना। इस पे लॉन्ग तभी करना है जब ये आवरली बेसिस पे 1870 के ऊपर क्लोज दे दे। उससे ऊपर, उससे पहले इसमें लॉन्ग का ट्रेड नहीं होना चाहिए फॉर ट्रेडिंग पर्पस एंड फॉर इन्वेस्टमेंट इट्स अ गुड कंपनी। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आप इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। सर अगर किसी के पोर्टफोलियो में है तो वो होल्ड भी करके चल सकते हैं इसको? यस मैम, एकदम होल्ड करके चल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन की। यहाँ पर भी इन्होंने यूपी में डिजिटल कनेक्टिविटी एक्सपेंशन के लिए एमओयू एक साइन किया है। सर अगर हम एचजीएस की बात करते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म आपको ये कैसा लग रहा है? सो मैम अगर आप इसका थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो ये बहुत ही वीक था, ठीक है। ये कंटिन्यूअस बहुत बड़ा फॉल इसमें देखा गया है, तो अभी ये बहुत अच्छा सपोर्ट के पास से आज इसने बाउंस बैक दिखाया है। तो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है जो आज कंपनी इसने लिया है स्टॉक में, और अच्छे वॉल्यूम के साथ में ट्रेड हो रहा है। सो 350 345 345 से 350 का अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर में ये आने वाले दिनों में आपको 480 500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। ओके, यहाँ पर सपोर्ट के आसपास बना हुआ है। अपर लेवल यहाँ पर क्या बन रहा है वो भी सर ने शेयर किया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पावर ग्रिड ने के बोर्ड ने यूनियन बैंक से अनसिक्योर्ड लोन के थ्रू 5,000 करोड़ तक का फंड रेज किया है। सर फंड रेज के बाद में आपको यहाँ से क्या लग रहा है, ग्रोथ आउटलुक कैसा लग रहा है कंपनी का, और आपको लग रहा है कि करंटली ये कंपनी जो है इसमें इस स्पेसिफिक स्टॉक में जो है वो हम पैसा इन्फ्यूज कर सकते हैं? यस मैम, कंपनी नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है, और अभी एनर्जी स्पेस पे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट भी आया था। सारे एनर्जी स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो पावर ग्रिड में अगर किसी को ट्रेड लेना ही है तो 280 के एसएल के साथ में वो ट्रेड ले सकता है। अभी 295 प्राइस चल रहा है, और अगर ये ब्रेकआउट अच्छा चला तो आने वाले दिनों में 320 एंड 350 लेवल्स भी देख सकते हो पावर ग्रिड में। ओके, यहाँ पर पावर ग्रिड को आप इन लेवल्स पे कंसीडर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिक्सन टेक की। यहाँ पर डिक्सन टेक को एचकेसी ओवरसीज के साथ डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉइंट वेंचर बनाने की गवर्नमेंट अप्रूवल मिली है। सर यहाँ पर अब मैन्युफैक्चरिंग स्पेस जो है इसमें आपको लग रहा है अच्छी कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आगे के लिए? सो मैम डिक्सन का आज जो न्यूज आई है थोड़ी पॉजिटिव है। बहुत दिन से वेट हो रहा था उस न्यूज का, फाइनली वो न्यूज आज आई। सो डिक्सन में अगर किसी को ट्रेड करना है तो जब तक वो 10,600 के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक ट्रेड तो नहीं बनता है। एक माइनर पुल बैक आ सकता है। आज भी आप देखो जाके 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया उसने। और जब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में बात करें तो मैम अगेन 10,600 के ऊपर ये ट्रेड बनेगा, जो कि आने वाले दिनों में डिक्सन को 1500 2000 पॉइंट्स का मूव भी दिखा सकता है, बट उससे पहले कोई ट्रेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं टोरेंट पावर को। टोरेंट पावर अगर हम आज देखें तो इसमें 1.16% की अपसाइड देखने को मिल रही, 1445 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी इसको लेकर के खबर है, टोरेंट पावर एनसीटी के थ्रू अपना फंड रेज कर रही है। सर इस एक्सपेंशन के बाद में कोई पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आगे के लिए? सो मैम अगेन ऑन आवरली बेसिस 1 आवर के चार्ट में जब तक ये 1460 के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है तब तक इसमें लॉन्ग ट्रेड नहीं करना। अगर 1460 के ऊपर क्लोज देता है तब ये बहुत ही जल्दी 1500 के लेवल्स भी टच कर जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आर्ली बेसिस पे आप इन लेवल्स को कंसीडर करके चल सकते हैं। यहाँ पर अब सर हमारे कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन भी है, हम चाहेंगे जरा आप उनको भी बताइए कि क्या स्ट्रैटेजी आगे इनको फॉलो करके चलना है। हमारे प्राइम मेंबर का सबसे पहले सवाल है, यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके 3 स्टॉक को लेकर के क्वेश्चन है। सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस 1030 में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। कह रहे हैं कि अप्रोक्स कब तक ये जो है
अपने पोर्टफोलियो में जो है वो रख सकते हैं। टारगेट और टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी, इनका नज़रिया जो है वो काफ़ी छोटे ड्यूरेशन से लेकर काफ़ी लंबा ड्यूरेशन इन्होंने लिख दिया, 1 महीने से लेकर 1 साल तक का। सो मैम कंपनी के रिजल्ट अच्छे थे अभी लास्ट क्वार्टर जो है, कभी ना कभी छोटे मोटे इश्यूज आ रहे कंपनी में, थोड़े दिन पहले भी न्यूज थी। सो इनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए ऑफ 890 ऑन क्लोजिंग बेसिस। जिस दिन ये 890 के नीचे बंद हो जाए उस दिन इसको एग्जिट कर देना चाहिए। और अपसाइड में अगर ये चलना स्टार्ट हुआ तब ये अगेन 1030 एंड 1100 भी दिखा सकता है, प्रोवाइडेड वो 890 का जो सपोर्ट है वो ब्रीच नहीं हो। सो अभी तो ये नो ट्रेडिंग जोन में है। 890 का अच्छा स्टॉप लॉस है और ऊपर में 1030 एंड 1100 भी पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था सर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को लेकर के। इन्होंने इसमें खरीदारी कर रखी है 387 पर। अभी हम इसको देखें तो 352 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। 1.29% की अपसाइड है। अगर 1 साल के नजरिए से देखें, क्या टारगेट्स बन रहे हैं यहाँ? सो मैम ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट था, बहुत लंबा ब्रेकआउट आया 6-7 सालों के बाद। सो कंपनी बेहतरीन है, इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो। आने वाले दिनों में 450 से 500 टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 1 से 2 साल, 1 से 1.5 साल के अंदर। सो इसको आप रख सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 290। ओके, 290 का स्टॉप लॉस आप यहाँ पर रख करके चल सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए। नेक्स्ट L&T टेक्नो, इन्होंने जो है वो 3865 पर इन्होंने बाय किया हुआ है। सर अभी देखें तो 3120 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 1 मंथ टू 1 ईयर के टारगेट्स क्या है? सो LTTS अगेन सी सब आईटी कंपनी में बहुत बड़ा फॉल आया है, तो ये भी सेम उसी का शिकार हो गई। अभी ये बहुत अच्छे वीकली सपोर्ट के आसपास है। सो मैम इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है 3000 लेवल्स में और 2800 के लेवल्स में। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो आने वाले दिनों में ये भी कंपनी आपको 4000, 3500 से 4000 भी देख सकते हो आने वाले 12 से 15 महीना में। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारे एक और प्राइम मेंबर है गुड्डू कुमार जी। ये कह रहे हैं कि कल्याण ज्वेलर और ग्रो, ये दोनों ही सर आपको फ्रेश एंट्री के लिए कैसे लग रहे हैं? कल्याण ज्वेलर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 389 पर खरीदारी की जा सकती है सर? नहीं मैम, कल्याण ज्वेलर्स में तो स्ट्रेट अवे नो है और उसमें आप फ्रेश खरीदारी नहीं कर सकते हो। फ्रेश खरीदारी तभी कीजिएगा जब ये डेली बेसिस पे एटलीस्ट 425 के ऊपर क्लोज दे दे, उससे पहले इसको बाई नहीं करना है। तो कल्याण ज्वेलर्स के लिए तो अभी फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। और दूसरा क्या नाम बताया था मैम आपने? ग्रो जी, ग्रो को अगर हम देखें 155 पर ट्रेड हो रहा है। 3.82% की अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। आज खरीद सकते हैं इसे? यस, ग्रो का जब से आईपीओ आया, आप देखो ये आईपीओ के बाद उसने 2-3 दिन रैली की, फिर वो उसी रेंज पे चल रहा है। सो अभी ग्रो में भी आपको बाई तभी करना है जब ये क्लोजिंग बेसिस पे एटलीस्ट 170 के ऊपर क्लोज दे दे। उससे ऊपर उससे पहले बाई नहीं करना है। जैसे ही 170 के ऊपर क्लोज दे आप इसको बाई कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 145 फॉर अ टारगेट ऑफ 180 एंड 200। ओके ठीक है। यहाँ पर फिर कल्याण में जो है वो आपको फ्रेश एंट्री के लिए फिलहाल सलाह नहीं दी गई है, लेकिन आप ग्रो के बारे में जरूर सोच सकते हैं। नेक्स्ट सर यहाँ पर तनुजा जी, ये भी हमारी प्राइम मेंबर है, बजाज फाइनेंस को लेकर के जानना चाह रही हैं। यहाँ पर आपका क्या नजरिया है? 938 पर चल रहा है। आगे के लिए क्या टारगेट्स हम यहाँ पर कंसीडर करके चल सकते हैं? सो बजाज फाइनेंस में अभी अगेन बाई का कोई वो नहीं है। अभी हमारे ट्रेडिंग पर्पज के हिसाब से अभी इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस है। अराउंड 965 से 970 के आसपास एक लेवल है, वहाँ पे रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर क्लोज दे तभी इसको बाई करना है, वरना डाउन साइड में अगर ये कल का लो ब्रेक करता है 910 तो आने वाले दिनों में 850 भी पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे एक और दर्शक है, ये जानना चाह रहे हैं ONGC के बारे में। सर यहाँ पर क्या नजरिया रखना है सर, शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म? सो अगेन ONGC और क्रूड एक जैसे हो गए हैं। जब क्रूड चल रहा था वो ONGC चल रहा है, वरना ONGC भी नहीं चल रहा। तो ONGC ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, अभी उस ब्रेकआउट के आसपास ही चल रहा है। तो ONGC में एक स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना चाहिए ऑफ 250, 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में अगर ये 290 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज होता है तभी एक इसमें बड़ा मूव आएगा, वरना कोई बड़ा मूव नहीं आने वाला। 290 के ऊपर अगर क्लोज होता है डेली बेसिस पे तब आने वाले दिनों में
330 एंड 350 पॉसिबल है, प्रोवाइडेड 290 के ऊपर क्लोज हो। चलिए ठीक है। नेक्स्ट ऑयल इंडिया पर भी सर जानना चाह रहे हैं ये कि यहाँ पर क्या करना है, 469 पर चल रहा है क्या? यस, ऑयल इंडिया एंड क्रूड, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी क्रूड के साथ ही चल रहे हैं और गिर रहे हैं। सो ऑयल इंडिया में भी सेम मैम 450 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जाना चाहिए उनको डेली बेसिस पे, और 503 के ऊपर ही बाई बनता है, उससे पहले बाई नहीं बनता है।